गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट लगभग बेटा कंप्लीट कर डाली थी। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक ना, जो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल है कुछ। पहला न्यूमेरिकल जैसे हमारा दिया गया बेटा, एक न्यूमेरिकल है, देखो ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air with air between the plates, between the plates between the plate has a capacitance, plates has a capacitance of 8 picofarad, capacitance of 8 picofarad, picofarad। ठीक है बेटा, writing what will be the capacitance, what will be the capacitance what will be the capacitance if the distance between the plates, if the distance between the plates, if the distance between the plates is reduced by half, and the space reduced by half, and the space between them, is filled with a substance, filled with a substance। ठीक है भैया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ओके, सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, ओके। अब इसमें देखो ध्यान से, क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 picofarad, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। ओके बेटा, जब ये बात कर रहा है कि एयर में दो प्लेटें रखी हैं
तो उनके बीच में जो कैपेसिटेंस है बेटा वो कितना है हमारा 8 पिकोफैरेड है। कितना है 8 पिकोफैरेड है एयर में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हाफ कर दिया गया, और जो डायरेक्टिक कांस्टेंट है वो कितना ले लिया गया 6। यहाँ देखो, यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट वी, यहाँ लिखेंगे बेटा वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B इन एयर। एयर में होता है, हमने बताया था। अब सुनो इधर, ये सपोज करो C1 है, कन्फर्म हो गया, और C1 की वैल्यू दे रखी है। C1 इज इक्वल टू कितना दिया है 8 पिकोफैरेड। कितना दिया बेटा 8 पिकोफैरेड, ठीक है ना। जो कंडीशन अप्लाई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो क्या मिलेगा हमको। देखो जो D था उसे हाफ कर दिया गया, मीन्स D/2, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या ले लिया गया बेटा 6। अब यहाँ C2 निकाल सकते हैं आफ्टर कंडीशन। C2 की वैल्यू क्या होगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 हो जाएगा, और 2 पर भेज दे तो हमारा मिल जाएगा बेटा C2 इज इक्वल टू 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसे भी इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से C2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी बेटा 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ऐसे लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ये किसकी वैल्यू है बेटा, किसकी वैल्यू है बोलो, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू C1 की है। मीन्स C2 इज इक्वल टू 2K मल्टीप्लाइड बाई C1। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू K की वैल्यू 6, और C1 की वैल्यू 8 पिकोफैरेड। और पिकोफैरेड को चेंज कर देंगे बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 टू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12, तो कितना आएगा 12 96, ठीक ना। और इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। समझ में आ गया, इससे टू बोलो, जल्दी नोट कर लो। हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी बुक से लगा दिया जाएगा। लास्ट टाइम का है बेटा, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है। टू चार्जेस, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.1 है बेटा। टू चार्जेस टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम and 3 into 10⁻⁻8 coulomb are located 16 centimeter apart at what potential
at what potential, what potential, at what potential on the line, what potential on the line joining the two charges, joining the two charges, joining the two charges is the electric potential zero, is the electric potential zero, electric potential zero. Okay, और इसे में क्या रहा है, take the potential at infinity, take the potential at infinity, the potential at infinity to be zero, ओके, देखो ध्यान से, अब इसमें दो चार्जेस हैं बेटा, पहले ऐसे लिख देते हैं, एक हमारा बेटा Q1 और दूसरा क्या है Q2, और कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 16 सेंटीमीटर बेटा, 16 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में इसमें 0.16 मीटर, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया ऐसे। ओके, अब एक चीज कह रहा है कि एट व्हाट पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इन दोनों लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, तो कई कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन है बेटा, सपोज करते हैं कि यहाँ कहीं जीरो हो गई, ये भी जीरो हो सकता है, इधर भी जीरो हो सकता है बेटा, इधर भी जीरो हो सकता है, तो आप पहले कंडीशन के लिए लिखते हैं कि अगर इसके बीच में जीरो होगा तो ये सपोज करो यहाँ एक पॉइंट हमारा हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। और इससे अगर हम x कंसीडर कर लें, x, इसे हम क्या ले लें बेटा x, अभी हम इन दोनों के बीच में मान रहे हैं, अभी इसके बाद हम आउट ऑफ चार्ज जाएंगे, कभी इधर भी ले सकते हैं तो कभी इधर भी ले सकते हैं, x हो गया, ठीक है भाई। और ये अगर इतना है तो ये हो जाएगा कितना, 0.16 माइनस x हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो ध्यान से, Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 3 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो लिख सकते हैं, let us consider the potential difference, the potential, ये लिख सकते हैं the electric potential will be zero at कहाँ रखेंगे बेटा, B, हो गया, and the distance between
बी टू सी इज स्मॉल एक्स हो गया। देन द डिस्टेंस बिटवीन A to B will be 0.16 minus x। ओके, अब क्वेश्चन एकदम सिंपल से लगा सकते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन तो समझ में आया ना? इसका रेजर क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है भाई? इस तरीके से ये माइनस लिखिएगा, माइनस। अब यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, जो Q1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे मतलब निकलेगा V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.16 माइनस एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर हो गया बेटा फर्स्ट हो गया हमारा, क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं, ड्यू टू क्या हो जाएगा बेटा Q2, और जब Q2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो V2 की वैल्यू मिलेगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन में हो जाएगा बेटा x। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया भाई सेकेंड, हो गया। लिखिए द रिजल्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at B then V is equal to कह सकते हैं बेटा V1 plus V2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा एट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है, मीन्स V is equal to 0 at B, then we can say that V1 plus V2 is equal to 0। You understand? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? V1 की वैल्यू क्या है? यहाँ से स्टेप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड V1, what is the value of V1? The value of V1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 upon 0.16 minus x plus the value of V2 is 1/4 pi epsilon naught Q2 upon x equal to 0. Taking the common value on the both steps, what is the common value of this? The common value 1/4 pi epsilon naught कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा? Q1 upon 0.16 माइनस एक्स प्लस Q2 अपॉन हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया इतना? अब उसके बाद देखो ये वैल्यू हो जाएगी पूरा 0 हो जाएगी भाई, यहाँ से हम लोग को मिलेगा Q1 अपॉन 0.16 माइनस एक्स
और प्लस Q2 अपॉन x इक्वल टू 0। बेटा देखो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस x और माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे क्या, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इससे क्या होगा हमारा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 3 और इन ब्रैकेट 0.16 माइनस क्या होगा भाई, x हो जाएगा। अब इस तरीके बेटा इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें और इसमें करना है। जब करेंगे तो क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 माइनस 3x, माइनस इधर आएगा तो 5x प्लस 3x हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.48। ठीक है, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8x इज इक्वल टू 0.48 मीन्स यहाँ से आएगा बेटा x इज इक्वल टू 0.48 अपॉन 8 1 जा 8 6 जा, ये निकलेगा बेटा x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, बोलो 0.06 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आ गया, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल निकलेगा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A to B। तो यहाँ लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो टोटल कितना बेटा 16 है ना, तो 16 माइनस जब हम 6 कर देंगे तो आंसर क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगा 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी, Q2 to B, और ये क्या हो जाएगी Q1 to B। समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लो, और उसके बाद देखो ध्यान से 10 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरी कंडीशन बन सकती है बेटा, हम यहाँ पे 0 लेट कर सकते हैं, हम इधर 0 भी लेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और हमारा आंसर भी करेक्ट रहेगा। कंफर्म हो गया। इसके बहुत सारे सिस्टम हैं, लगाए जा सकते हैं, आप लोग कोशिश करना, लग जाएगा। ठीक है, हो गया भैया। अब अगला क्वेश्चन है, शायद इसको मैंने लगाया था एक दिन, कि लगाया था कि नहीं लगाया था, हाँ लगा लिया था। ठीक है ना, चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना,
चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा लगेगा लिखने में, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ और आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, in a parallel plate capacitor with air between the plates, air between the plates, each plate has an area of area of 6 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 3 meter square, and the distance between the plate is, between the plate is, distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. Calculate the capacitance of the capacitor. Calculate the capacitance of the capacitor. Capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a, if this capacitor is connected to a, is connected to a 100 volt supply, 100 volt supply, 100 volt supply, ठीक है। What is the charge on each plate? What is the charge on each plate? What is the charge on each plate of the capacitor? Okay. Explain what would happen. Explain what would happen. What would happen if in the capacitor, a 3 millimeter by a 3 millimeter thick mica sheet, thick mica sheet okay,
were interested between the plates, were interested, या inserted लिख देना, inserted between the plates, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा बेटा उसका सोल्यूशन उतना ही इजी होगा। या लिखा है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन, और इसमें और भी पूछ लिया। पहला इसी में ऑप्शन ए करके लिया है, क्या क्या पूछा है, कह रहा व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई, what is the voltage supply, remain connected, remain connected, remain connected, और सेकेंड इसी में है डी पार्ट वाला, आफ्टर द सप्लाई was disconnected, after the supply was disconnected, ओके। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया हमारा in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? उसके बाद करें एक्सपेंड व्हाट वुड बी हैपन इफ इन द कैपेसिटर ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट वेर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा पहले लिखेंगे गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। एरिया दिया बेटा कितना दिए हैं, बोलो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दी गई बेटा d इज इक्वल टू कितना है 3 mm है, और आप जानते हो कि 1 mm इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। ठीक है। अब लिख सकते हैं बेटा d इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। बेटा d की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, ठीक है। अब लिख सकते हैं we know that C is equal to epsilon नॉट A अपॉन में D होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं C is equal to epsilon नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है, और इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और अपॉन डिस्टेंस बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। बेटा इससे कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6 2 आ गया। तो यहाँ से हमको C की वैल्यू जो मिली, C की वैल्यू जो मिली क्या मिल गई 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया। तो C की वैल्यू जो मिलने वाली है 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 117
और 2 8 जा 16 170, ठीक है ना। 17.70 कंफर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 हो गया। इसी को अगर राउंड ऑफ करके लिख दे बेटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 18 पिकोफैरेड, 18 पिकोफैरेड, ये हमारा आंसर होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया। द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, अब यहाँ से चार्ज पूछा, अब लिखेंगे यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा देना है, अप्रोक्सीमेट कितना होगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 हो जाएगा जब कर देंगे राउंड ऑफ, ठीक है ना। अगर लिखेंगे चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, द चार्ज on the each capacitor is Q is equal to जाएगा बेटा CV, और C की वैल्यू हमारे पास है कितना 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12, एंड B की वैल्यू कितनी बेटा, B की वैल्यू है 100 कूलम, सॉरी 100 वोल्ट है, हाँ 100 वोल्ट है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये क्यू की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। किसकी वैल्यू मिल गई बेटा, क्यू की वैल्यू। अब इसको मैनेज कर दे रहे हैं, अगली कंडीशन में लिखेंगे when a 3 millimeter thick mica sheet, when a 3 millimeter thick mica sheet, when a 3 millimeter mica sheet of dielectric constant, mica sheet of dielectric constant of dielectric constant K is equal to 6, is inserted between the plates, हो गया, between the plates. The new capacitance will be okay, the new capacitance will be C is equal to, लिख देंगे बेटा, C is equal to K of L naught A upon D हो जाएगा, तो C is equal to K of L naught A upon D। इसकी वैल्यू अभी भी निकाल चुके हो, लगभग 18 फैरेड निकाल चुके हो, और इसे मल्टीप्लाई कर दें। K की वैल्यू बेटा 6 मल्टीप्लाइड बाई 18, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, और 6 में फॉरवर्ड करेंगे तो 108 पिको फैरेड आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट था सॉल्व करना था, जो ए पार्ट था क्वेश्चन में, ए पार्ट था क्या था व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स 100 वोल्ट, व्हेन वोल्टेज सप्लाई
voltage supply remains 100 volt, 100 volt. Okay, then new charge, then new charge Q इज इक्वल टू होगा C इंटू V, और C की वैल्यू निकाली तो 108 इंटू V की वैल्यू कितना है 100, और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 से कर देना, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस कितना है 10, और इसे ऐसे लिख सकते 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये जब सप्लाई चालू रहेगी तब होगा, और डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज करके यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं when supply is disconnected, B है, when supply is disconnected, when supply is disconnected, then charge on the capacitor, then charge on the capacitor, remains Q naught, okay, remains Q naught, because voltage supply is because voltage supply is disconnected, हो गया। Now potential difference between the plates, now potential difference between the plates, now potential difference between the plates falls from V naught to V हो जाएगा, hence V is equal to लिख सकते हैं बेटा Q naught, ठीक है। ये ऐसे लिखो V इक्वल टू C नॉट V नॉट अपॉन के सी नॉट, ओके। तो के सी नॉट से के सी नॉट कैंसिल, V नॉट अपॉन हो जाएगा बेटा के, और V नॉट की वैल्यू कितनी 100 अपॉन 6, आंसर आ जाएगा हमारा 16.67 वोल्ट, ओके। नोट कर लो जल्दी से, कंप्लीट हो गया ना ये, जल्दी करो इसको, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है भैया। इरेज कर दे रहे हैं इसको, अगला क्वेश्चन है 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड ए
कैपेसिटर is connected to a is connected to a 50 volt battery, connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy, how much electrostatic energy, how much electrostatic energy is stored in the capacitor, energy is stored in the capacitor. ओके, इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दैट 12 पिकोफैरेड में सी की वैल्यू बेटा सी इज इक्वल टू 12 पिकोफैरेड, इसे लिख सकते हो सी 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड हो जाएगा। और उसके बाद में वी की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। और एनर्जी पूछ लिया यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला प्रूव कर चुके हो आप लोग, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर कर चुके हो कि नहीं। तो यहाँ से u इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 50 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोगों को मिलेगा u इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अरे हो जाएगा बेटा हमारा 50 इंटू 50, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो 225 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो उसी प्रकार 12 इंटू 25 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो कितना आएगा 12 5 60 600 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसे लिख सकते हैं बेटा हम 6 5 30 6 2 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे 15 और डबल जीरो हमारे पास पहले से इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अगर लिखना चाहो तो इसके 1.5 1 2 3 4 कम कर दो 10 टू द पावर माइनस क्या 8 जूल, 8 जूल हो गया। जल्दी करो उसको, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको रेस कर देते हैं, क्वेश्चन और लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, लिखेंगे ए 600 पिकोफैरेड, ए 600 पिकोफैरेड capacitor is charged, capacitor is charged, okay, by a 200 volt voltage supply, by a 200 volt supply, by a 200 volt supply, it is then disconnected, it is then disconnected from the supply
disconnected from the supply and is connected to another and is connected to another uncharged connected to another uncharged हो गया 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर ओके हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी electrostatic energy is lost in the process ओके अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है 6 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई it is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 6 picofarad उसके बाद कह रहा है how much electrostatic energy in the last of the process ठीक है ना चलो देखो ध्यान से लिखेंगे given that given that क्या दिया बेटा देखो ध्यान से C की वैल्यू दी है 600 पिकोफैरेड ठीक है और उसके बाद में V की वैल्यू बेटा 200 वोल्ट इसे लिख सकते हो 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 फैरेड तो स्टोर्ड एनर्जी लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हाफ C की वैल्यू क्या है 600 इंटू V की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर -12 ठीक है V की वैल्यू कितना 200 टू द होल स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा देखो ध्यान से हाफ 600 इंटू 10 टू द पावर -12 ये हो जाएगा बेटा 200 इंटू 200 सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा एक 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो गया तो कितने जीरो मिल रहे हैं देखो 600 6 टू 12 कर देंगे 6 टू 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया इंटू 10 टू द पावर -12 हो जाएगा तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम U इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल ओके ये हमें मिल गई बेटा U की वैल्यू इसकी वैल्यू मिल गई U की लिखेंगे व्हेन इट कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इसको इरेज कर दें यहाँ लिख दे रहे हैं when it is connected to when it is connected to another uncharged capacitor another uncharged capacitor हो गया ना C2 then common potential equal to
देन कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू है C1 V1 प्लस 0 अपॉन C1 प्लस C2, तो V की वैल्यू हो जाएगी C1 की वैल्यू कितनी है बोलो भाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 12 इंटू V1 की वैल्यू 200 प्लस तो 0 हो जाएगा अपॉन 600 प्लस 600 और बाहर को 10 टू पावर माइनस 12 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 6 टू 1200 12 और अपॉन में 6 6 1200 0000 कैंसिल, इससे कैंसिल आ रही है 100 वोल्ट, तो V की वैल्यू आ जाएगी बेटा 100 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल हम लोगों को मिल गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब एनर्जी निकालो। यहाँ हमारा काम क्या है एनर्जी निकालना। अब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर। लिख देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन both the capacitors both the capacitors U dash is equal to half C1 plus C2 into V square। ठीक है, वही काम कर देंगे हाफ 600 प्लस 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाहर ले लेते हैं और V की वैल्यू मिल चुकी है 100 इंटू 100, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 1200 इंटू 100, या ऐसे लिख दिया जाए 12 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, यहाँ भी 2 जीरो रहेगा 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 2 1 जा 2 6 जा 12 बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, द लॉस्ट एनर्जी इक्वल टू द लॉस्ट एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा U1 माइनस U2, या ऐसे इसमें U माइनस U वैसे हम लोग U की वैल्यू क्या निकाले थे 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। आंसर सीधा सीधा मिल गया हमको 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। नोट कर लो बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मेरे अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करना बेटा, लगा लेना है। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन हो गई तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन भाई क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कैपेसिटेंस वाला प्रोसेस था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी विथ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है बेटा, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नोट्स भैया कंप्लीट करते रहना। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है बनाना। नोट्स बना लोगे तो अच्छी बात है। नोट्स बनाने जैसा मैं सब कुछ दे रहा हूँ। वीडियो लंबी है, मेरी लेंथ लंबी है, आपको भी ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा भाई। ये सोचो कि हम 8 मिनट का वीडियो बना के दे दें और फिजिक्स खत्म हो जाए, तो ये शायद मेरे लिए पॉसिबल होगा। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया, तो ये सब कर लेना। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।